हेलो फ्रेंड्स, आज 28 फरवरी है और आज देखते हैं स्टॉक मार्केट के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको हेल्प करने वाले हैं ट्रेडिंग के लिए। और अगर आज आपने देखा रहेगा तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी और जो हमने स्ट्रैटेजी की बहुत फंटास्टिक चला। 30 का जो प्रीमियम था वो 50 तक चला, सभी ने अच्छा खासा पैसा कमाया। एंड एट द सेम टाइम निफ्टी का जो पुट एनालिसिस है वो भी फंटास्टिक चला। मैं एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे हमने उसको एनालाइज किया था। जो नहीं जानते, मेरा नाम तुषार गोने है और अगर आपको इंटरेस्टिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी की एनालिसिस चाहिए तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसे ज्वाइन करना है। तो बस इसी बात के साथ आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। क्या ताज़ा खबर है। अब यहां पे आप देखोगे सर्विसेज बहुत अच्छा आज काम किया, उसके बाद में रियलिटी में भी अच्छा मुंह दिया है। नीचे कौन से हैं तो फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल्स, आईटी सुबह ऊपर थी, बाद में वापस नीचे चली गई। यहां पे आप देखोगे बैंक्स भी ओके ओके है। जो पावरफुल चीज रहती है मार्केट को, जो ऊपर लेके जाती है, जैसे कि फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गई, आईटी हो गया, अगर आप देखोगे ये वीक है। रियलिटी का ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, ऑटो ओके, थोड़ा बहुत होप है, बट ओवरऑल आप देखोगे मार्केट अभी भी वीकनेस है। 17,300 को मार्केट ने तोड़ दिया है, जो बेरिशनेस दिखाता है। भले थोड़ा रिकवर हो गया रहेगा, तो मैं कहूँगा आने वाले दिनों के लिए संभाल के रहना। अदानी इंटरप्राइज में फंटास्टिक रिकवरी हुई। अब जी लिमिटेड भी लॉस में चल रहा था क्योंकि एनसीएलटी का प्रॉब्लम था, बट जी भी सही गया। एस्कॉर्ट्स एनीवे इट्स अ फंटास्टिक स्टॉक, हमेशा याद रखना। और आप देखोगे डेल्टा कॉर्प, बीएचईएल, अंबुजा सीमेंट, अगेन मैं कहूँगा कि अदानी ग्रुप का ही स्टॉक्स है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखोगे सब पेंट्स जो है वो ऊपर है, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, आप ध्यान रखना इन पे क्योंकि ये बहुत से बॉटम पे आ गए हैं और यहाँ से आप एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, इंडिगो पेंट्स, ये सब पे आपको ध्यान रखना है। अब और ये देखो यहाँ पे पॉलीकैब भी है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी फंटास्टिक स्टॉक। ये इसके लिए आपको देखना है आज की ताज़ा खबर, क्योंकि ये जब मैं डिस्कस करता हूँ ना तो कौन से अच्छे खासे स्टॉक से आपको पता चलता है। टॉप लूजर्स में कौन सा है, वीडीएल का न्यूज़ है, सिप्ला का न्यूज़ हमने पहले ही बताया था कि यूएस एफडीए के कुछ उनके कमेंट्स आ गए हैं, ऑब्जर्वेशंस है, जिसके वजह से नीचे जा रहा है। ये बाकी के जो है हिंदाल्को, अगेन मेटल स्टॉक, डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल्स, ओएनजी, रिलायंस ऑयल में है, वापस मेटल है। तो अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो मेटल और ऑयल आज वीक था, बट एज सच अगर आप देखोगे वीडीएल और सिप्ला को छोड़ के कोई फंडामेंटली बुरी न्यूज़ नहीं है जिसके वजह से स्टॉक और नीचे गिर सकता है। ये सब नॉर्मली सेक्टोरियल प्रॉब्लम है जो कि सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम कौन सी चीज़ है। इलॉन मस्क जो है इतने दिनों से नीचे चले गए थे, क्यों? नंबर 1 जो उनकी पोजीशन थी, नीचे गए थे। आपने देखा रहेगा ट्विटर उन्होंने परचेस किया था 43 बिलियन के आसपास, और उन्होंने उसके लिए क्या किया था तो टेस्ला के कुछ शेयर्स भी बेच दिए थे। एंड एज इफ टेस्ला के शेयर्स में गिरावट आ रही थी, बट अब जबकि टेस्ला का डिमांड पकड़ रहा है, दिस इज द न्यूज़ कि इलॉन मस्क वापस नंबर 1 बन गए हैं। द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन इज नाउ अगेन इलॉन मस्क। इन्होंने किनको हराया है तो ये फ्रांस के जो बर्नार्ड आर्नोल्ड करके है, जो रिचेस्ट पर्सन थे। और ये जान लीजिए कि ये जो बर्नार्ड आर्नोल्ड है ये टेक के सेक्टर में से नहीं है। फैशन, डिजाइन, लग्जरी आइटम्स, परफ्यूम्स, इसमें ये नंबर, इनका ये मेन बिजनेस था जो कि वापस इलॉन मस्क ने इनको पिछाड़ दिया है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि जब भी कोई मीन्स इनके जैसा आदमी ऊपर चला जाता है नंबर 1 पे, तो सभी जो मैं कहूँगा टेकीज है या आईटी वालों को एक नई एस्पिरेशन देता है। अब गौतम अदानी जी का हाल बहुत बुरा है, 38 नंबर पे चले गए हैं 3rd नंबर से। और आप देखोगे तो वेल्थ कितनी कम हो गई है, तो ये भी सरप्राइजिंग है। लगभग 119 बिलियन इनका नेट वर्थ था, जो जाके हिंडरबर्ग इशू के बाद में 33 हो गया है। 85 बिलियन का डाउनफॉल आ गया है। 1 बिलियन अगर आप देखोगे तो लगभग 8,000 करोड़ होता है।
आज के तारीख में 8,000 करोड़। तो अब आप गिनो कि 85 इंटू 8,000 करोड़ कितना ज़्यादा लॉस हो गया इनको बिकॉज ऑफ दैट वन हिंडरबर्ग रिपोर्ट। गवर्नमेंट प्लान्स टू रिवैम्प ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत ही फंटास्टिक न्यूज़ है। अब अगर आपकी ऑटो इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई रहेगी तो गवर्नमेंट आपको पकड़ के ऑन द स्पॉट आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लेगी, और कैसे, तो आपका जो पैसा रहेगा वो फास्ट टैग अकाउंट से निकल जाएगा। तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ बाय फॉर बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज पब्लिक, क्योंकि इंश्योरेंस तो डेफिनेटली ज़रूरी है और हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस निकाले। अब कुछ टेंशन नहीं, अगर इंश्योरेंस नहीं निकाला तो खुद ब खुद गवर्नमेंट आपको निकाल के देगी। तो इसमें जो भी आगे डेवलपमेंट रहेगा हम आपको आगे बताएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, एयर इंडिया का जो एक अच्छी खासी न्यूज़ आ गई है। टाटा जो एयर इंडिया को ओन करते हैं फिलहाल, उन्होंने सोचा है कि अभी उनका जो विस्टारा लग्जरी ब्रांड है उनको धीरे धीरे कम करना है, और वो क्या करने वाले हैं, तो अब एयर इंडिया को ही रिवैम्प करके लगभग इनको कुछ $400 मिलियन लगने वाला है। बट ये एयर इंडिया को ही, इनका ये जो एयर इंडिया का ब्रांड अभी बन गया है उसको ही ज़्यादा प्रमोट करने वाले हैं इंटरनेशनली, और जो पहला वाला ब्रांड था विस्टारा उसको धीरे धीरे कम करने वाले हैं। तो ये एक न्यूज़ है। एनीवे शेयर्स पे इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बट वी आर ऑल प्राउड टू सी दैट एयर इंडिया इज रिकवरिंग बैक, क्योंकि नेशनल करियर आज भी लोग समझते हैं एयर इंडिया को। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, अदानी इंटरप्राइज के लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि भले जो हिंडरबर्ग के कारण स्टॉक्स को और पूरे वो ग्रुप को जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है, बट इनके जो लेंडर्स है, ओके, एईएल हैज रेटेड लोन्स ऑफ 13,900 करोड़। एक्चुअली ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। कितना बड़ा अमाउंट है ये, मैं कहूँगा 2 बिलियन से भी ज़्यादा कम के पैसे हैं। तो आप अगर नेट वर्थ देखोगे तो 33 बिलियन अभी भी बाकी है। तो 2 बिलियन इतना बड़ा मुझे नहीं लगता है। उसमें क्या है, तो फंड एंड नॉन फंड बेसिस एज पर केयर रेटिंग रिलीज्ड इन मिड अक्टूबर, इट ऑल्सो हैज़ अ वर्किंग कैपिटल लोन, यानी कि डे टू डे सैलरीज पे करने के लिए जो भी वर्किंग कैपिटल लगता है ये 2,000 करोड़ का है। और अदानी हिंडरबर्ग लेंडर्स टू रिटेन द क्रेडिट लिमिट्स, यानी कि बैंक्स है जो क्रेडिट लिमिट है ये लोन्स के लिए अभी भी रिटेन करने वाली है अदानी ग्रुप के लिए। तो दिस इज रियली अ वेलकम न्यूज़ फॉर अदानी ग्रुप कि बैंक्स अपनी जो लिमिट है वो कम नहीं करने वाली है। अब यहाँ पे और एक हैरानी की न्यूज़ है कि रिलायंस के जगह पे अब अदानी इंटरप्राइज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं। तो डेफिनेटली, क्योंकि हर दिन आते हैं आप देखोगे कभी अदानी इंटरप्राइज के स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है कि अदानी इंटरप्राइज ने 27 फरवरी को रिलायंस को नीचे डाल दिया है। ऑन कौन से लेवल पे, तो टॉप ट्रेडेड शेयर्स अब अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड के हैं। ऐसे कुछ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाके अदानी इंटरप्राइज को ट्रेड करो। बस एक न्यूज़ है कि लोगों का इंटरेस्ट अदानी इंटरप्राइज में बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान से देखेंगे क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। पाकिस्तान का जो भी फॉरेन एक्सचेंज आता है उसमें टेक्सटाइल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आप देखोगे क्योंकि अभी इनके पास कुछ बचा ही नहीं है टेक्सटाइल में पावर सप्लाई करने के लिए, पानी सप्लाई करने के लिए, रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए, तो धीरे धीरे इनका टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट भी कम होते जा रहा है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है। और इसका प्रॉब्लम क्या होगा कि जो उनको यूएस डॉलर्स या फॉरेन एक्सचेंज मिलता है ये और भी कम होने वाला है, जिसके कारण आने वाले दिन में पाकिस्तान को और प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ने वाली है। तो धीरे धीरे पाकिस्तान बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ते जा रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया की तरफ फोकस ना करके बहुत सारे गलत तरीके पे, कश्मीर पे, ये सब इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, जिसके कारण अल्टीमेटली उनका जो इकोनॉमी है वो नीचे नीचे आते जा रहा है। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ लेसन टू बी लर्न कि आपको पहले आपके इकोनॉमी पे ध्यान देना है चाहिए, ना कि कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स जिस पे आपको लेना देना ही नहीं है। ओके, अब यहाँ पे वेदांता का लास्ट टाइम हमने बताया था कि वेदांता जिंक के असेट्स कुछ बेच रही है। अब थोड़ा सा वेदांता में भी अदानी इंटरप्राइज के तरह ही कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है। यहाँ पे आप देखोगे 1 बिलियन बॉन्ड के जो ड्यू है, अगेन इट्स अ न्यूज़,
ये कुछ भी मैं न्यूज़ को कुछ बड़ा चढ़ा के या अदानी गिरेगा या वेदांता गिरेगा या ऊपर आ जाएगा, ये कुछ भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ है कि अनिल अग्रवाल वंस लंदन विजिटेड वेदांता रिसोर्सेज एज अ पाइल ऑफ डेथ, यानी कि उनके पास कर्जा है, 1 बिलियन के जो बॉन्ड्स है उसका ड्यू जनवरी में है। ओके, येट दिस मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट टू ट्रिम द लोड हैज अपसेट द पार्टनर, यानी कि उन्होंने जैसे जिंक और ये सब बेचना चाहा था, उनके पार्टनर्स अपसेट हो गए। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये न्यूज का आप इंपैक्ट अगर देखोगे ना डेली चार्ट पे, तो आप देखोगे जो प्रीवियस सपोर्ट था, ओके, उसको भी तोड़ के एक अच्छा खासा अदानी ये वेदांता की कैंडल रेड बनी है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले दिनों में ये सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है। आप देख रहे हो यहाँ पे भी बड़ी रेड कैंडल सेल आउट हो गया, यहाँ पे भी बड़ी कैंडल सेल आउट हो गया, यहाँ पे भी बड़ी कैंडल सेल आउट हो गया। अब ये इतने ज़्यादा जल्दी, क्योंकि हम सिर्फ टेक्निकल देख रहे हैं, हम स्टॉक का न्यूज़ एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, ये टेक्निकल बता रहा है कि इतने ज़्यादा वेदांता में रिकवरी होने के चांसेस कम है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये और नीचे नीचे गिरते जाएगा। तो वेदांता पे ध्यान देना, आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि न्यूज़ स्टॉक्स को कैसे इम्पैक्ट करती है। अब ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमने कौन से ट्रेड लिया था। ये निफ्टी का हमने पुट खरीदा था, लगभग 83 की एंट्री थी, 105 का हाई किया था और डेफिनेटली उसके बाद सभी टारगेट्स अचीव हुए थे, बट ट्रेल स्टॉप लॉस हिट हो गया था। कौन से लेवल पे हमने लिया था, तो आप देखोगे ना यहाँ पे कहीं तो भी 15 मिनट्स के चार्ट देख के, अभी ऑफकोर्स ये 3 मिनट्स का चार्ट है, बट यहाँ पे हमने कहीं तो भी एंट्री ली थी, ओके, ये पार्ट पे, और आप देखोगे यहाँ तक ये हुआ और उसके बाद में आप देखोगे अच्छा खासा और भी नीचे गिरा, बट हमने जस्ट इसका एनालिसिस बताया था। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो टोटली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको पूरा का पूरा मार्केट डायरेक्शन पता चल सकता है। पूरे दिन में हमने कॉल के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि चार्ट्स वैसे बता रहे थे। और अगर आपको भी ऐसे एनालिसिस चाहिए तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है उसे ज्वाइन करोगे। थैंक्स अ लॉट, और मैं मिलूंगा कल ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के साथ।